नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का 12 जनवरी अव्यक्त मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे अनुभव करने का एक बहुत ही सुंदर स्नेह भरा मार्गदर्शन दिया है। ऐसा लगता है जैसे बाबा हाथ पकड़कर हमें अपनी असली दुनिया, उस आवाज से परे की दुनिया की सैर करा रहे हैं, जहाँ सच्ची शांति और बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव होता है। आज की हमारी ये बातचीत इसी गहरे रूहानी अनुभव और बाबा के प्यार पर केंद्रित रहेगी। हाँ, ये सचमुच बहुत दिलचस्प है कि कैसे बाबा, जो स्वयं आवाज से परे शांति के सागर परम धाम के वासी हैं, हम बच्चों को उस शांति की गहराई का अनुभव कराने के लिए इस आवाज की दुनिया में आते हैं। ये मुरली, जिसे अव्यक्त मुरली कहते हैं, मतलब बाबा की वो सूक्ष्म इशारों भरी वाणी, हमें ये कला सिखाती है कि कैसे इस भागदौड़ भरी दुनिया में रहते हुए भी हम एक सेकंड में अपने असली शांत स्वरूप में टिक सकते हैं। ये सिर्फ आप देखें तो बाहरी चुप्पी साधने की बात नहीं, बल्कि अंदर से शक्तिशाली और शांत होने की विधि है। बिल्कुल, शुरू में ही बाबा एक बहुत गहरी अनुभूति की ओर इशारा करते हैं। आवाज से परे स्थिति में अति सुख और शांति की अनुभूति होती है। सोचिए, दुनिया शांति पाने के लिए कितने जतन करती है, पहाड़ों पर जाती है, साधनाएं करती है, और यहाँ बाबा कहते हैं कि हम जो शांति के सागर के बच्चे हैं, मास्टर शांति के सागर हैं, हमारे लिए तो ये सेकंड का खेल है, ये अधिकार है हमारा। लेकिन फिर बाबा प्यार से पूछते भी हैं, ऐसी प्रैक्टिस है क्या? सचमुच हम अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक बने हैं? ये कर्मेंद्रियों के मालिक बनने वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मेंद्रियां यानी हमारे स्थूल इंद्रियां और कर्म करने के अंग, हाथ, पैर, मुख वगैरह। बाबा का भाव है कि क्या हमारा इन पर इतना नियंत्रण है कि जब चाहें इन्हें कर्म में लगाएं और जब चाहें इनसे डिटैच होकर अपनी आत्मिक शांति में स्थित हो जाएं। ये कोई हठ योग या मतलब जबरदस्ती का अभ्यास नहीं है। ये स्वस्वामित्व, सेल्फ मास्टरी की स्थिति है। बाबा का मधुर इशारा है, अभी अभी न्यारे और अभी भी कर्म द्वारा सर्व के प्यारे। दुनिया में रहते हुए, कर्म करते हुए भी अंदर से न्यारे, डिटैच्ड रह सकें। हाँ, ये संतुलन साधना वाकई कमाल का है। दुनिया के लोग सोचते होंगे, अरे ये कैसे संभव है, काम करते हुए शांत कैसे रहे? लेकिन बाबा कहते हैं हमारे लिए ये अति सहज है। क्यों? क्योंकि हम साधारण आत्माएं नहीं, हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, स्वयं सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। बाबा ने जैसे हमारे सोचने का नजरिया ही बदल दिया है। हाँ, वो जो दुनिया का कैसे होगा वाला प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, बाबा ने उसे हटाकर ऐसे होता है का निश्चय भरा पूर्ण विराम लगा दिया है। बाबा कहते हैं कल और आज में महान अंतर आ गया है। कल हम देह अभिमानी थे, दुनियावी आकर्षणों में फंसे थे, भगवान को दूर समझते थे। आज ज्ञान मिला, बाबा मिला, तो हम अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानने लगे। ये सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं, ये चेतना का, अनुभव का रूपांतरण है। और ये बाबा के स्नेह और ज्ञान का ही कमाल है। कितना प्यारा बदलाव है ये। बाबा इसी स्नेह की बात आगे करते हैं, याद दिलाते हैं, पहले दुनिया पुकारती थी ओ गॉड, हे ईश्वर, जैसे कोई बहुत दूर है, अनजाना है, और अब दिल से निकलता है ओहो मीठे बाबा। पुकारने के अंदाज में ही कितनी मिठास, कितना अपनापन, कितनी समीपता आ गई है, जैसे कोई दूर का संबंधी नहीं बल्कि अपना सबसे प्यारा पिता मिल गया हो। और कमाल की बात यह है कि हमने बाबा को नहीं ढूंढा, बाबा ने हमें ढूंढा है। जब हम उन्हें जानते भी नहीं थे, तब उन्होंने हमें पहचाना, हमें अपना बनाया। और सिर्फ अपना बनाया नहीं, बाबा रोज मुरली में हमारे गुणों के, हमारे भाग्य के स्नेह भरे गीत गाते हैं, जैसे कोई पिता अपने बच्चों की प्रशंसा करते नहीं थकता। सचमुच ऐसा स्नेह कहाँ मिलेगा? बाबा कहते हैं इन्हीं स्नेह भरे गीतों का यादगार ही तो गीता बन गया है। और हम बच्चे उन गीतों को सुनकर बाबा के प्यार में मगन होकर खुशी में जो नाचते हैं, अलग अलग रूहानी अनुभवों में जो खो जाते हैं, उसका यादगार भागवत बन गया। कितना अद्भुत कनेक्शन है। बाप बच्चों के गीत गा रहे हैं और बच्चे बाप के प्यार में नाच गए हैं। ये संबंध इतना अनूठा और अलौकिक है। दुनिया में तो बच्चे माँ बाप के गुण गाते हैं, यहाँ बाप स्वयं बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे हैं। इसीलिए बाबा प्यार से पूछते हैं, ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो व अनुभव करते हो? यहाँ बाबा एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर बता रहे हैं, समझना और अनुभव करना। हाँ, ये बहुत गहरा पॉइंट है। बुद्धि से जानना, मान लेना एक बात है,
और उसे अपने जीवन में, अपनी रग रग में महसूस करना, उसका अनुभव करना बिल्कुल दूसरी बात। बाबा क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ? बाबा का इशारा है कि ज्ञान को सिर्फ बुद्धि तक सीमित नहीं रखना है। वे कहते हैं समझने वाले अनेक होते हैं, लेकिन अनुभव करने वाले कोटों में कोई होते हैं। उनका आह्वान है कि हम अनुभवी मूर्त बने। मूर्त यानी साकार रूप। हम ज्ञान का, शांति का, पवित्रता का, शक्तियों का चलता फिरता स्वरूप बन जाएं। सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि आत्मा शांत स्वरूप है, बल्कि उस शांति का हर घड़ी अनुभव हो, हर बोल में मिठास का अनुभव हो, हर संबंध में स्नेह का अनुभव हो, हर शक्ति का समय पर प्रयोग करने का अनुभव हो। और गुणों के बारे में बाबा ने कितनी सुंदर उपमा दी है। गुणों को सिर्फ धारण नहीं करना, बल्कि वैरायटी ज्वेलरी यानी तरह तरह के गहनों की तरह धारण करना है। जैसे कोई स्त्री अवसर के अनुसार अलग अलग गहने पहनकर सजती है, वैसे ही हमें समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार अपने दिव्य गुणों रूपी गहनों से स्वयं को सजाना है। कभी शांति का हार, कभी सहनशीलता के कंगन, कभी प्रेम का तिलक। कितना सुंदर है ये। यह वैरायटी ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट बहुत शक्तिशाली है। इसका अर्थ है कि हमारे आत्मिक खजाने में हर परिस्थिति से निपटने के लिए आवश्यक गुण मौजूद हैं। हमें बस जागरूक होकर सही समय पर सही गुण को इमर्ज करना है, उसे धारण करना है और उसका अनुभव करना है। यह सिर्फ हमें ही शक्तिशाली नहीं बनाता, बल्कि हमारे संपर्क में आने वालों को भी इसका प्रभाव महसूस होता है। और यहीं से बाबा हमें एक और ऊंची सेवा की ओर ले जाते हैं। हाँ, गुणदान का महत्व। हम ज्ञान दान करते हैं, बाबा का परिचय देते हैं, योग दान करते हैं, दूसरों को सकाश देते हैं, सेवा दान करते हैं, तन मन धन से यज्ञ की सेवा करते हैं। लेकिन बाबा यहाँ गुणदान पर विशेष जोर दे रहे हैं। ये क्या है और ये इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? बाबा कहते हैं गुणों की महादानी आत्मा बनो। इसका अर्थ है ऐसी आत्मा किसी दूसरे के अवगुण को देखती नहीं, सुनती ही नहीं और न ही उसे अपने अंदर धारण करती है। इसके विपरीत वो अपने पास जो गुण हैं उन्हें दान करती है। जैसे कोई धन का भिखारी मिले तो उसे धन देकर संपन्न बनाते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक वैसे ही अगर कोई अवगुणों से कमजोर आत्मा मिले तो उसे अपने गुणों का दान देकर गुणवान बनाना। अगर कोई क्रोधी है तो उसे अपनी शांति का दान देना। कोई नफरत करता है तो उसे अपने प्रेम का दान देना। अरे वाह, ये तो बहुत ऊंची स्थिति है। किसी के अवगुण को देखकर भी ना देखना और उसे अपने गुणों से बदल देना। इसका प्रभास क्या होता होगा? बाबा बताते हैं कि जब हम किसी आत्मा को उसके अवगुण सहित स्वीकार करके उसे अपने गुणों का दान देते हैं तो उस आत्मा में भी उमंग, उत्साह भर जाता है। उसे महसूस होता है कि कोई है जो उसकी कमी को नहीं बल्कि उसकी अच्छाई को देखना चाहता है, उसे बदलना चाहता है। ये सबसे बड़ा दान है, क्योंकि ये आत्मा को हमेशा के लिए संपन्न बना सकता है। बाबा पूछ रहे हैं, ऐसे सर्व महादानी मूर्त अर्थात अनुभवी मूर्त बने हो? क्या हम गुणों के अनुभव में इतने भरपूर हैं कि दूसरों को भी दे सकें? ये सचमुच आत्मचिंतन का विषय है। क्या हम गुणों के अनुभव में इतने स्थित हैं या अभी भी दूसरों के अवगुण हमें प्रभावित कर देते हैं? इसी से जुड़ी हुई बात बाबा आगे डबल विदेशी बच्चों के संदर्भ में करते हैं, लेकिन ये हम सभी पर लागू होती है। कमजोर संकल्पों पर विजय पाने की बात। हाँ, बाबा उन कमजोरियों पर ध्यान दिलाते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। जैसे ये सोचना कि मैं बीमार हूँ, शायद इसलिए योग ठीक से नहीं लगता, या पता नहीं मेरा योग बाबा तक पहुँचता भी है या नहीं, मैं बाबा की प्यारी बच्ची हूँ भी या नहीं, मैं इतना ऊंचा पद पा सकूंगी या नहीं। बाबा कहते हैं ये सब व्यर्थ और कमजोर संकल्प हैं। और बाबा कहते हैं कि ये कमजोर संकल्प ही माया का रूप है। माया यानी वो शक्ति जो हमें हमारे असली स्वरूप से भटकाती है, पुराने संस्कारों और आदतों की ओर खींचती है। बाबा कहते हैं माया पहले बहुत हल्के रूप में ट्रायल करने आती है, परीक्षा लेने आती है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उसे बड़ा रूप दे देते हैं। हम उन कमजोर संकल्पों को सच मान लेते हैं, उन पर विश्वास करने लगते हैं और अनजाने में ही माया को अपना साथी बना लेते हैं। बाबा यहाँ सीता का उदाहरण देते हैं। रावण असली रूप में नहीं आया, वो एक साधु, एक भिखारी का रूप धर कर आया। वो सिर्फ सीता की परीक्षा लेने, उसे परखने आया था, लेकिन सीता ने उसे सचमुच भिखारी समझ लिया। हाँ, उसके भोलेपन का उसने फायदा उठाया और उसे अपना बना लिया, मतलब उसे लंका ले गया। कितना सटीक उदाहरण है। इसी तरह हम भी इन कमजोर संकल्पों, मैं कमजोर हूँ, मुझसे नहीं होगा, के प्रति भूले बन जाते हैं। हम सोचने लगते हैं शायद मैं हुई ऐसी, मेरी किस्मत ही ऐसी है, और बस वही माया को हमारे मन में प्रवेश करने का, हमें कमजोर करने का मौका मिल जाता है। यहीं पर बाबा हमें झिंझोड़ते हैं।
हमें हमारी असली पहचान, हमारा असली स्वमान याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं कमजोर हो नहीं, तुम समर्थ हो, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम बाप दादा के चुने हुए कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्माएं हो। बाबा पूछते हैं ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं कमजोर कैसे हो सकती हैं? यह कमजोरी हमारा असली स्वभाव नहीं है। और बाबा सिर्फ याद नहीं दिलाते, बल्कि इन कमजोरियों पर विजय पाने के लिए बहुत शक्तिशाली संकल्प भी देते हैं। कहते हैं जब भी कमजोर संकल्प आए तो अपने आप से कहो, मैं बाबा का नहीं बनूंगा बनूंगी तो और कौन बनेगा। मैं ही थी संगम युग में बाबा का बच्चा, मैं ही हूँ और कल्प कल्प मैं ही बनूंगा बनूंगी। ये निश्चय के बोल हैं। ये आत्मसम्मान और अटूट निश्चय की स्थिति है। जब हम अपनी इस सर्वोच्च पहचान और अपने दिव्य भाग्य को स्मृति में रखते हैं तो माया के ये कमजोर व्यर्थ संकल्प हमें छू भी नहीं सकते हैं। हम उन्हें पहचान लेते हैं कि ये मेरा सत्य नहीं है, ये तो माया का धोखा है। बाबा कहते हैं हम माया को अपने मन में स्थान ही क्यों देते हैं? स्थान देकर फिर कहते हो बाबा इसे निकालो। पहले स्थान ही मत दो, उसे आने का दरवाजा ही बंद रखो। बिल्कुल सही कहा। सदा बहादुर, सदा महावीर, सदा अपने विजय स्वरूप की स्मृति में रहना है। यही श्रेष्ठ संकल्प हमें मायाजीत बनाएगा। अच्छा, इसके बाद बाबा मधुबन आने के उद्देश्य पर बात करते हैं। मधुबन यानी ब्रह्मा कुमारीज का मुख्यालय माउंट आबू। हाँ, बाबा पूछते हैं मधुबन किस लिए आए हो? क्या सिर्फ मिलने मिलाने, घूमने फिरने? नहीं, बाबा याद दिलाते हैं कि मधुबन एक महायज्ञ है। यज्ञ में आहुति डाली जाती है, स्वाहा किया जाता है। तो मधुबन आकर हमें अपनी कमजोरियों की, अपने पुराने संस्कारों की आहुति देनी है, उन्हें इस ज्ञान अग्नि में स्वाहा करना है। और मधुबन आने का उद्देश्य है विजय अष्टमी मनाना। जैसे दशहरा पर विजयदशमी मनाते हैं, वैसे ही यहाँ अपनी कमजोरियों पर विजय पाकर, विजय बनके, विजय का तिलक लगाकर ये रूहानी सेरेमनी मनानी है। मधुबन हमें विजय बनने की प्रेरणा और शक्ति देता है। बाबा फिर मजाक में बहुत हल्के फुल्के अंदाज में कहते हैं कि दुनिया में तो बच्चे कॉपी करने में बहुत होशियार होते हैं, यहाँ भी कॉपी ही करना है। लेकिन किसको? स्वयं बाप को। बाबा जैसे कर्म करते हैं, जैसे न्यारे और प्यारे रहते हैं, जैसे गुणों के सागर हैं, वैसे ही हमें बाप को फॉलो करना है, बाप समान बनना है। बाबा कहते हैं ये तो सहज है ना। और कितनी प्यारी समानता दिखाते हैं बाबा। कहते हैं जैसे तुम बच्चे अपना घर बार, अपना देश छोड़कर मधुबन आते हो, वैसे बाप भी तो अपना परम धाम, अपना शांति का देश छोड़कर इस साकार दुनिया में आते हैं। क्यों? हम बच्चों के लिए, इस विश्व की विशाल प्रवृत्ति को संभालने के लिए। बाबा के लिए तो सारा विश्व ही उनका परिवार है, हम सभी उनके बच्चे हैं। ये बाबा का असीम स्नेह और उनकी निस्वार्थ सेवा का प्रमाण है। वे अपने धाम का सुख छोड़कर इस पुरानी दुनिया में हम बच्चों को दुख से छुड़ाकर सुख शांति की दुनिया में ले जाने के लिए आते हैं। और मुरली के अंत में बाबा अपने इसी विशाल हृदय से चारों ओर के बच्चों को, चाहे वो देश में हो या विदेश में, चाहे वे सम्मुख बैठे हों या दूर अपने घरों में, बाबा को याद कर रहे हों, सभी को याद करते हैं। हाँ, बाबा उन सभी बच्चों को जो लगन में मगन है, जो बाबा से दिल की बातें करते हैं, रूहान करते हैं, जो मिलन मनाते हैं, जो पत्र लिखते हैं, उन सभी को सामने होने का अनुभव कराते हुए याद प्यार देते हैं। कितना पर्सनल टच है बाबा के प्यार में। हर बच्चे को लगता है कि बाबा मुझसे बात कर रहे हैं। और फिर विशेष याद प्यार बाबा उन बच्चों को देते हैं जो क्षमा पर जलने वाले परवाने हैं। इसका क्या अर्थ है? समान बनने का तीव्र पुरुषार्थ करना। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बाप समान बच्चों को बाबा विशेष याद प्यार देते हैं। ये बाबा का असीम स्नेह है जो भेदभाव रहित होकर हर बच्चे तक पहुंचता है और हमें शक्तिशाली बनाता है। तो आज की इस गहरी बातचीत का सार क्या निकलता है? हमने बाबा की मुरली के कई पहलुओं को छुआ। शांति का अनुभव, स्वमास्टरी, बाप से स्नेह का संबंध, अनुभव की गहराई, गुणदान का महत्व और कमजोर संकल्पों पर विजय। बिल्कुल, सार यही है कि हमारे प्यारे शिव बाबा हमें लगातार हमारी ऊंची, समर्थ, मास्टर, सर्वशक्तिमान स्थिति की याद दिला रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम सिर्फ बातों तक सीमित ना रहें, बल्कि आवाज से परे की शांति का गहरा अनुभव करें। हम सिर्फ ज्ञान को समझे नहीं, बल्कि अनुभवी मूर्त बने। हम सिर्फ गुणवान ना बने, बल्कि गुणों के महादानी बने। और सबसे महत्वपूर्ण, हम अपने मन में उठने वाले कमजोर, व्यर्थ संकल्प रूपी माया को पहचान कर उस पर विजय प्राप्त करें और सदा बाप के साथ ही
बाप समान बनकर रहें। बाबा का एसेंस है सदा समर्थ सोचो तथा समर्थ ही वर्णन करो। ये वाकई एक शक्तिशाली जीवन दृष्टि है। और यहाँ एक विचार उठता है, अगर बाबा कहते हैं कि गुणदान दूसरों को बदल सकता है और हमें स्वयं अनुभवी मूर्त बनना है, तो क्या इसका अर्थ ये है कि हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में, हमारी बातचीत में सचेत रूप से गुणों को धारण करने और दूसरों को गुणदान देने का अभ्यास, चाहे वो शांति हो, प्रेम हो या सहनशीलता, सिर्फ हमें ही नहीं बदलता बल्कि हमारे आसपास के सूक्ष्म वातावरण को भी बदल सकता है? क्या ये आंतरिक परिवर्तन बाहरी दुनिया में, हमारे रिश्तों में, हमारे समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है? शायद ये गुणदान की शक्ति हमारे व्यक्तिगत दायरे से कहीं ज्यादा व्यापक हो। इस पर मनन किया जा सकता है। ओम शांति।